नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और एक जानकारी आपको यहाँ पर और देना चाहते हैं कि अब हम लोगों की वेबसाइट शुरू हो गई है infocapsule.in। इस पर आप लॉग इन करिए। इस पर आपको डेली क्विज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, यानी कि आपके परीक्षा के मुताबिक आपको क्विज अवेलेबल कराया जाएगा। जल्दी ही हम लोग इस पर कई सारे और कंटेंट, कई सारे और चीजों को लेकर आएंगे, कोर्सेज वगैरह लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल आप जल्दी से जल्दी इस पर लॉग इन करें infocapsule.in। अगर आप देख रहे होंगे तो क्लास के निचले हिस्से पर आपको एक पट्टी चलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस पर आपको ये एड्रेस लिखा हुआ है जहां से आप लॉग इन कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल बनाइए और क्विज में शामिल होइए, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके हिसाब से आपको क्विज मिल सके, आप अपनी तैयारियों को बखूबी एक अंतिम अंजाम दे सके, ताकि आप अपने फाइनल सिलेक्शन को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जो आप कर भी रहे हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति। इस पर हम लोग थोड़ा अपना एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन होंगे। बाकी तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आप बहुत योग्य और बहुत ही काबिल छात्र हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। तो बस उसी ज्ञान के भंडार को बीच बीच में समुद्र मंथन की तरह से मंथन करते चलना है, ताकि वो भंडार, वो समुद्र और वो समुद्र का पानी साफ होता रहे। उस समुद्र के पानी का जो अच्छी चीजें निकल रही हैं वो हमें प्राप्त होती रहे और हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक का, राष्ट्रपति के क्विज को लेकर या एमसीक्यू को लेकर। सामने पहला सवाल है, विच आर्टिकल इज द प्रोविजन द पार्ट द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कौन सा राष्ट्रपति का जो पद के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सवाल हम लोगों से पूछा गया है। और आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 इन दिए गए जो ऑप्शन है, इनमें से हम लोगों को ये ढूंढना है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि भाग 5 यानी कि आर्टिकल पार्ट 5 में और आर्टिकल 52 से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला ही शब्द लिखा है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे, यानी कार्यपालिका के प्रमुख जो होंगे वो आपके राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या, विधायिका, न्यायपालिका, सेना, यानी राष्ट्रपति जो है वो तो भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रमुख या प्रथम व्यक्ति होंगे। और कार्यपालिका के भी प्रमुख के तौर पर उनके पास जो शक्तियां होंगी वो निहित होंगी। आर्टिकल 54 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, यानी मनोनीत जो होंगे वो हिस्सा नहीं लेंगे। यानी लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और विधानसभाओं में जो राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो मनोनीत लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इसमें हिस्सा लेते हैं वो लोग जो कि निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक, फिर 55 में बताया गया है निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, रीति क्या होगी। तो आप जानते ही हैं वो आपका आनुपातिक प्रणाली पर, अप्रत्यक्ष विधि पर चलता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसे कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया पे चलता है। ये जो प्रक्रिया है ये ली गई है आयरलैंड से, जिसमें हम लोगों के राष्ट्रपति का एक इलेक्टोरेट बोर्ड बन जाता है, जिसमें 50-50 सदस्य होते हैं, 5 अनुमोदित करते हैं, 5 प्रस्तावित, 5 बोला, 50 अनुमोदित करते हैं, 50 प्रस्तावित करते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न किया जाता है। गुप्त मतदान होता है जिसमें
हम लोग यानी जो सदस्य इसमें वोट करेंगे उनके पास ऑप्शन दिया जाता है कि वो वरीयता क्रम के हिसाब से कि कौन कौन प्रत्याशियों की जो वरीयता होगी तो उनके लिए कौन कौन प्रत्याशी की क्या क्या वरीयता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के 55 वाले अनुच्छेद 55 में ये उल्लिखित है। अगले सवाल पर चलते हैं। जो अगला सवाल है वो है हु अमंग द फॉलोइंग सीवर्स द ऑफिस ऑफ स्केरियन टू द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे उनको उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, ये काम भारत के मुख्य भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम लोग सीजीआई के नाम पर जानते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। बाकी लोगों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, लेकिन उनको भी उनके पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। स्पीकर को जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, बल्कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो दिलाता है, और स्पीकर पद का कोई ओथ नहीं है। स्पीकर यानी लोकसभा का सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य अपने ही बीच से स्पीकर को चुनाव कर देते हैं, तो वो एक एमपी, एक सांसद के तौर पर, लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर भाई चलते हैं। अगला सवाल है हु विल अज्यूम हिज असाइनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर या भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए कि भारत में राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अब उस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? तो ये जिम्मेदारी दे दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, और ऐसा एक बार हुआ है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब को ये मौका मिला कि जब एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण 6 महीनों के लिए, मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। हुआ ये कि जो राष्ट्रपति महोदय थे हम लोगों के, तो उनका पद खाली हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई, और अब कार्यवाहक का पद जो था वो उपराष्ट्रपति महोदय को मिल गया, जिन्हें हम लोग वीवी गिरी के नाम पर जानते हैं। लेकिन तो राष्ट्रपति के चुनाव का घोषणा कर दिया गया, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा पद खाली नहीं रह सकता, तो वीवी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के पद का चुनाव में हिस्सा ले लिया। अब न राष्ट्रपति रह गए न उपराष्ट्रपति रह गए, तो ऐसी दशा में एम हिदायतुल्लाह साहब, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रपति का पद सौंपा गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद सौंपा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसी परिस्थिति में पद को संभालेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति हैं तो फिर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अगले सवाल पर आते हैं, टू होम डज द प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यपाल को? तो देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देते हैं, लिखित त्याग पत्र, वो वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखते हैं, और वो अपने पद से त्याग पत्र देकर अपने आप को पद मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी तक अब जितने भी लोग राष्ट्रपति हुए उनमें ऐसा अभी तक कोई भी मौका नहीं आया जिसमें राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दिया हो, तो अभी तक, आज तक भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वेयर फॉर्मली यूनियन होम मिनिस्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे, यानी कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले
एक अलग पद पर काम कर चुके थे, वो था यूनियन होम मिनिस्टर का। यानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इस बात को लेकर चले कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे, तो वो थे यानी जैल सिंह साहब। ठीक है, हम लोगों का आंसर जो है वो ए होगा। यानी जैल सिंह साहब इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। वे पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। तो ज्ञानी जैल सिंह साहब पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं, और फिर वो आगे चलकर राष्ट्रपति के पद पर भी आए हैं। यानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जब पोस्टल जो अध्यादेश यानी कि जो डाक अध्यादेश आया था, पोस्टल एक्ट जो आया था, इंडियन पोस्टल एक्ट, उसको उन्होंने जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा, बल्कि उसको अपने पास संभाल कर रख लिया। तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तब सरकार जो थी वो राजीव गांधी साहब की थी, जो कि देश के अब तक के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है, ये लोग राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी साहब मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा, तो वो नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। Who was the first non-Congress candidate to be elected president for India? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन। तो देखिए, पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो थे वो थे हम लोगों के वीवी गिरी साहब। ठीक है ना, वीवी गिरी। वीवी गिरी कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, और जिन्होंने बहुमत में जो दल था जिसे कांग्रेस के नाम पर जाना जाता है, उनके उम्मीदवार को पराजित कर दिया और पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पर विजय प्राप्त किए। नीलम संजीव रेड्डी साहब निर्विरोध रूप से चुने गए थे, यानी उनके खिलाफ कोई भी राष्ट्रपति के पद पर नहीं खड़ा हुआ था। बाकी ज्ञानी जैल सिंह साहब और जाकिर हुसैन साहब के बारे में तो हम लोग अभी चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए, अगर हम लोग सबकी बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और फिर दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह साहब भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। सी राजगोपालाचारी की अगर बात किया जाए तो वो कभी भी भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, या अंतिम गवर्नर जनरल कह लीजिए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो रहे हैं वो सी राजगोपालाचारी साहब रहे हैं। वो कभी भी राष्ट्रपति के पद पर नहीं नियुक्त हुए थे। ठीक है ना, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। जो अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और दूसरे की बात कर लेते हैं तो वो थे हम लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले और दूसरे राष्ट्रपति और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और लगातार राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद साहब, ये हम सब लोग जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो है वो गृह मंत्री रह चुके हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके हैं। राधाकृष्णन साहब भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर पहले व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। हामिद अंसारी साहब, डॉक्टर हामिद अंसारी साहब भी उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कार्य कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टर्म है हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब का, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बीइंग प्रधानमंत्री।
अगले सवाल पर चलते हैं भाई। विच प्रेसिडेंट डाइड बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म? किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले हो गई थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति अपने भी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, जब मुख्य न्यायाधीश को एक सवाल था ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तब, तो आपको ध्यान होगा तब मैंने नाम लिया था जाकिर हुसैन साहब का। तो जाकिर हुसैन साहब एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। और इसी समय आप पाएंगे कि वीवी गिरी साहब जो कि उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो एम हिदायतुल्लाह साहब को कहीं ना कहीं, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनको राष्ट्रपति का कार्यकारी पद संभालना पड़ गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, अपना टर्म पूरा किया था। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही रह चुके हैं और अपने टर्म को उन्होंने पूरा किया हुआ था। ठीक, चलिए भाई अगले और अंतिम सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हम लोगों का अगला और अंतिम सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो देखिए सवाल कर रहा है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की या जिस पद पर की बात की जा रही है वो है उपराष्ट्रपति का। ठीक, उपराष्ट्रपति, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, चर्चा भी किया था कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये पद का चुनाव होता है। वही पूरा प्रक्रिया, जैसे हम लोग ने कहा था राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रक्रिया होती है, पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर चलता है, गुप्त मतदान होता है। और वही अनुमोदक और प्रस्तावक की बात कर रहे थे, इलेक्टोरेट जो आपका बोर्ड बन जाता है, वो राष्ट्रपति में 50-50 सदस्य होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में सदस्यों की संख्या 20-20 होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, जिसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बाकी बचे 3 जो पद हैं, 3 नाम हैं पदों के, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये आज के सवाल थे, ये आज का प्रैक्टिस सेशन था जिसे हम लोग ने पूरा कर लिया, अच्छे से पूरा किया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारियों को, अपनी पढ़ाई लिखाई को बदस्तूर जारी रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आने वाले समय में अपने एग्जाम को जल्दी से पूरा कर लेंगे। क्योंकि अब अगर ध्यान से देखें तो लगभग सारे एग्जाम अब होंगे, ये तो तय हो चुका है। कल की अगर बात करूं, 4 अक्टूबर को सिविल का पेपर होगा, 10 तारीख को स्टेट पीसीएस का पेपर होगा, तो फिर इसका मतलब तय है कि आने वाले समय में और भी पेपर होंगे। एसएससी सीजीएल टीयर 3 का भी रिजल्ट आ चुका है, जो पुराना एग्जाम हुआ था उसका टीयर 3 का भी रिजल्ट आ चुका है। यानी कुल मिलाकर अब एग्जाम होंगे, एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बस अब लग जाइए। अब तो धीरे धीरे मौसम भी अच्छा हो रहा है और त्योहार का भी मौसम आ रहा है, तो त्योहारों का भी आनंद उठाएं, अपने मौसम का भी आनंद उठाएं। जो बदल रहा है हल्का हल्का अब सही हो गया है, वो तपिश, वो चुभनती मौसम की वो नहीं रह गई है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो वेबसाइट है हमारी infocapsule.in, इस पर लॉगिन करिए और इस पर जो आपको डेली फ्री क्विज दिए जा रहे हैं उसे आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये जो क्विज आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो लॉगिन करें और क्विज का फायदा उठाएं और अधिक से अधिक तैयारियों को मजबूत करें। साथ ही साथ इन्फो कैप्सूल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रयोग करें, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने लेकर आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।